सर, मैं ये कह रहा था कि समस्या जताने की आवश्यकता नहीं है। मुख्यमंत्री महोदय ओडा आए थे, उन्होंने भलीभांति इस बात को माना था कि ये समस्या है। जहां तक इसकी गंभीरता की बात है, ये कुछ प्रेस कटिंग्स है इसी महीने की। 3 दिन में 2 युवकों की मौत, ग्रामीण बोले नशा कर रहा है बर्बाद। गांव मसीता, डबवाली, गंगा के बाद सावंतखेड़ा में नशे के ओवरडोज से युवक की मौत। ये एक हफ्ते के अंदर 4 मौतें हुई थी डबवाली में। हर 10 मिनट में लगता है नशे का इंजेक्शन, मौत। ये कई सारी है, मैं इसको टेबल कर दूंगा, आपका समय व्यर्थ नहीं करूंगा। अभय सिंह जी ने पूरी आपके सामने आंकड़े रखे। एक आंकड़ा जो ये है, जो आपको देखने की आवश्यकता है, जिस पर अभी चर्चा भी हो रही थी, जो सिरसा का ड्रग डी एडिक्शन सेंटर है, 2015 में तकरीबन वहां पे 1919 केस थे जो रजिस्टर्ड हुए थे। वो 2018 में बढ़ के 866% उनमें इंक्रीज आया था। वहां बढ़ के 18,550 केस हो गए। 2019 में 28,280 केस हो गए। 1370% उसमें इजाफा हुआ। और आज की तारीख में जो सिर्फ 7 महीने जुलाई के हैं, उसमें 16,550 केस आ चुके हैं, तकरीबन 760% इसमें इजाफा। इसी तरीके से ओपीडी की बात हो, आईपीडी की बात हो, 12 हमारे वहां पर प्राइवेट डी एडिक्शन सेंटर है, उनका भी यही है। ये आंकड़े मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा। तो बात ये है कि गंभीरता की जो हम आंकड़ों में देख रहे हैं, ये सिर्फ एक अंश है। हम हर रोज जाते हैं, हर एक हफ्ते में तकरीबन अनौपचारिक रूप से पूछ लीजिए, पत्रकारों से पूछ लीजिए, 1 या 2 मौतें कम से कम, मैं कह रहा हूं आज की तारीख में डवाली हल्के और सिरसा जिले के आसपास हर हफ्ते कम से कम 1 या 2 मौतें हो रही हैं। और इसमें अभी इन्होंने शुरुआत भी की है 304 धारा के तहत केस दर्ज करने की। जो सिरसा जिले में 6 केस दर्ज हुए, उसमें से 5 डवाली हल्के में थे। उसमें भी एक जो जैसे अभी बात रखी गई, एक सोचने वाली बात है। गंगा की एक महिला, एक युवती का यही ओवरडोज के कारण उसकी मृत्यु हुई, उसके ऊपर भी उस हिसाब से। और HIV का भी मैं मानना चाहता हूं, इस चीज को समझने की जरूरत है। ये जो इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, इससे एक HIV का भी एक कुचक्र फैलता जा रहा है। अब सोचने की बात यह है कि नशा अपने आप में एकांत में काम नहीं करता। नशे को कोई एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए, एक ऐसा मैं मानता हूं सहायक वातावरण चाहिए जिसके अंदर वो फल फूलता है। जहां पर बेरोजगारी और निराशा, मैं मानता हूं सही मायने में इसका मुख्य कारण है, वहीं पे उसके कारण सबसे बड़ा जो मैं मानता हूं जो परिणाम है इसका, वो कहीं ना कहीं अपराध है। आप सभी ने कहावत सुनी होगी कि खाली दिमाग शैतान का घर। तो अगर जेब खाली होगी, हाथ खाली होंगे, दिमाग पर अगर निराशा का पर्दा होगा, तो अपने आप उसके जो खाली हाथ हैं वो नशे की तरफ, नशे का इंजेक्शन पकड़ने का काम करेंगे। कल 2 दिन तक हमारे यहाँ पर चर्चा हुई लॉ एंड ऑर्डर की। लॉ एंड ऑर्डर में ये कहा गया कि बेखौफ जो है आज की तारीख में जो इस तरह की प्रवृत्ति के लोग हैं, वो बेखौफ घूम रहे हैं। सोचने की आवश्यकता है अध्यक्ष महोदय, जिसकी रगों के अंदर चिट्टे का नशा घूम रहा होगा, दौड़ रहा होगा, उसके अंदर सही और गलत की सुध नहीं रहती। वो सही मायने में ना उसके पास भर्ती का खौफ होगा, ना उसके ऊपर कानून का खौफ होगा, वो अपराध करेगा। 26/11 को मुंबई के अंदर जो आतंकवादी हमारे यहाँ पर आए, 26/11 को जो आतंकवादी आए, क्या आप मानते हैं उनमें इतना जिगरा था कि पूरे देश को हिलाकर रख देते? वो भी LSD और कोकेन के नशे के अंदर थे। तो इसी तरह का माहौल जो हमारे यहाँ पर है, जो युवा सड़कों पे उतरा हुआ है आतंक मचाने के लिए, उसके अंदर कहीं ना कहीं नशे का बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ, योगदान है। इसलिए रोकने की बहुत बड़ी जरूरत है अगर कानून व्यवस्था को हमने दुरुस्त करना है। हमारा जो डबवाली और सिरसा जिला है, वो राजस्थान पंजाब से सटा हुआ है। मैंने प्रशासनिक रूप से हम चाहे सशक्त हो, ताकि जो एक कंज्यूमर का है, डीलर का है, मिडलमैन का है नेटवर्क, वो तोड़ा जाए। इसके लिए मुख्यमंत्री महोदय से भी मिलकर इस सदन में भी मांग उठाई कि डवाली को पुलिस जिला बनाया जाए, नहीं हुआ। मैंने ड्रग डी एडिक्शन की सबसे पहले सदन में मांग उठाई कि ड्रग एडिक्शन यहां सेंटर डवाली में बनाया जाए, नहीं हुआ। मैंने खेल कूद के लिए कि युवाओं को उस तरफ प्रेरित किया जाए, मैंने कहा कि खेल की व्यवस्था दुरुस्त की जाए, नहीं हुई। मैंने कहा कि रोजगार के लिए आप यहां पर सही मायने के अंदर जो कृषि आधारित रोजगार हैं उनको स्थापित किया जाए, प्रोसेसिंग यूनिट लगाई जाए, नहीं हुआ। क्या कारण है मैं नहीं जानता, बट मैं एक बात कह सकता हूं, बदलाव हमें सोच में बदलाव करना होगा। चाहे मैं आज कांग्रेस का जरूर हूं, चाहे डवाली से जरूर हूं, अगर मैं मांग उठा रहा हूं, मैं सभी के लिए मांग उठा रहा हूं, मैं अपने लिए मांग नहीं उठा रहा। बदलाव करना जरूर है। आपने इस चीज को कहा कि हम यहां पर, कई बार मैं सुनता हूं खास करके जो सत्ता पक्ष के, कि जो हमारे जो कार्यकर्ता हैं
वो बखूबी पूरी तरीके से तैयार रहते हैं, इलेक्शन मोड में रहते हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा, राष्ट्रवाद आज हम झंडा लहरा रहे हैं, राष्ट्रवाद अगर सही मायने में वो राष्ट्रवाद होगा जब इसको जड़ से निकालने का काम करेंगे, युवाओं को बचाने का काम करेंगे। और उस राष्ट्रवाद के लिए मैं आपके कार्यकर्ताओं से भी कहूंगा, इलेक्शन मोड से हटाइए, उनको सही मायने में संजीवनी मोड पर लेकर आइए, घर घर पे पहुंचाइए उनको कि इस नशे को दूर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है, चाहे वो स्वयं सेवक हो, चाहे वो आपका कार्यकर्ता, उनकी जिम्मेवारी लगाने का काम आपका होना चाहिए। हमेशा यहां पर हम कहते हैं, इसका एक नारा दिया था, ना खाएंगे ना खाने देंगे, उसका मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ ये कहता हूं आप इसको सार्थक कर दीजिए, ना लगाएंगे ना लगाने देंगे, जो नशे का इंजेक्शन इसको सार्थक कर दीजिए। मैं खड़ा होकर सबसे पहले आपकी तारीफ करूंगा, पुरानी सारी भूल चूक माफ, अगर सही मायने में इसको आप पूरा करने को क्या। और दो ही प्रश्न मैं इस सरकार से करना चाहता हूं, मंत्री महोदय से। 2015 के बाद आपके पास खुद मैंने आंकड़े दिए और आपके आंकड़े कहते हैं चाहे कम हो ज्यादा हो, 3 गुना नशा, 3 गुना पेशेंट्स आपके 2015 से बढ़े हैं। 1919 तो मैंने ही कहा कि सिरसा में थे और आज की तारीख में शायद 28-30 हजार के आसपास आ गए। अगर वहां पे इतने पेशेंट बढ़े हैं तो ऐसा 2000 हमारी सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार जाने के बाद, राजनीति की बात नहीं करूंगा, ऐसा हुआ क्या कि कभी आपने इसकी छानबीन करने का काम किया? ये जो सवाल का जवाब मुझे देने का काम कीजिए कि ऐसा हुआ क्या 7-8 सालों में कि इतना ज्यादा बढ़ गया। आखिर में एक और बात, एक प्रश्न और करना चाहूंगा। हर चीज की तारीख है हमारे पास तारीख है कि भाई 2022 में किसानों की आमदनी दुगनी कर दी जाएगी। हमारे पास तारीख है हर घर में नल से जल होगा। एक तारीख और बता दीजिए कि इस हरियाणा के युवाओं के ऊपर से इस नशे का जो काला साया वो कब हटेगा, ये तारीख और बता दीजिए।